बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई जानकारी ये सामने निकल कर आई कि आज जब आफताब की रिमांड बढ़ाए जाने को लेकर अदालत में सुनवाई हो रही थी, उस वक्त जज के सामने आफताब ने अपना गुनाह कबूला। आफताब ने जज साहब से कहा कि जो हुआ वो गलती से उसने कर दिया। श्रद्धा की हत्या उसने गुस्से में की। आफताब ने जज के सामने कहा पुलिस का वो पूरा सहयोग कर रहा है, जहां बॉडी पार्ट्स फेंके थे वो जगह पुलिस को बता दी है। हत्या को इतना वक्त हो गया है कि ज्यादा कुछ उसे अब याद नहीं रहा है। तो देखिए 4 दिन के लिए आफताब की रिमांड अदालत ने बढ़ा दी है। पहले 5 दिन की रिमांड बढ़ी थी, जिसकी मियाद आज मंगलवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में आज सुबह अदालत की कार्रवाई शुरू होते साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से यह मामला जज साहब के सामने रखा गया। अदालत ने 4 दिन की रिमांड आफताब की बढ़ा दी है और उसी दौरान आफताब की तरफ से जज के सामने कबूलनामा। और देखिए इस पूरे मामले में आरोपी आफताब के वकील अविनाश हैं। वकील अविनाश ने एबीपी न्यूज पर कहा है कि जज के सामने आफताब ने कहा वो अपना बयान नहीं बदल रहा। साथ ही वकील ने कहा कि कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड आफताब ने कबूलनामा नहीं दिया। आफताब के वकील अविनाश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज अदालत में आफताब को पेश किया गया, पुलिस ने क्या कहा और कितने दिन की रिमांड की मांग की? पुलिस ने रिमांड एप्लीकेशन लगाई थी। पुलिस ने 4 दिन की रिमांड मांगी थी। फॉर बीइंग डिफेंस काउंसिल मैंने उसको अपोज किया और मैंने 2 दिन की रिमांड के लिए कहा था कि 2 दिन की रिमांड उसको दी जाए। पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि मुझे काफी अभी इन्वेस्टिगेशन करनी है और रिमांड की टाइम भी खत्म होने वाली है, तो उसने कोर्ट ने जो 4 दिन की रिमांड अलाउ कर दी। और क्या बताया कि क्या क्या चीजें ढूंढना चाहती है पुलिस? पुलिस ने कुछ ग्राउंड्स रखे होंगे ना वहाँ? ढूंढने की बात नहीं है, वो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन पहले ही दे चुकी है ढूंढने की। तो अभी इसमें आज उन्होंने कोई ऐसा इसमें नहीं बताया कि मुझे क्या ढूंढना है, बस इन्वेस्टिगेशन फर्दर करनी है इसमें, इसलिए उन्होंने रिमांड मांगा। जो आफताब की तरफ से कुछ कहा गया अदालत में कि वो उसको प्रोवोक करती थी, वो क्या बातें हैं, क्या बोला आफताब ने आज? ऐसा कुछ ओपन कोर्ट में या ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा गया है कि जो इसको बहुत ज्यादा पॉइंट हो, ऐसा कोई कन्फेस नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं किया। बस इतना ही बताया कि मैं दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा हूँ, कोई ऐसा मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा हूँ। और दिल्ली पुलिस भी ऐसा कुछ इस पर कोई काउंटर नहीं की जज के सामने कि नहीं, ऐसा जज साहब के सामने ऐसा कोई काउंटर नहीं किया कि नहीं ये मुझे मिसलीड कर रहे हैं, स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। तो इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं आफताब जो है। सर, एक वो बात सामने आई थी ना, उसने कुछ कहा था श्रद्धा के बारे में, वो प्रोवोक करती थी, वो क्या बात थी? वो कुछ बोलना चाह रहा था जज साहब को? जज साहब देखो, ओरली कुछ भी बोला हुआ चीज उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। जब तक वो स्टेटमेंट पर नहीं आ जाए, वो ऑर्डर पर नहीं आ जाए, तो उसकी कोई उसी की इंपॉर्टेंस है। तो ओरली कुछ भी बोला उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, तो इसलिए उस चीजों को कोई रूमर को नहीं फैलाया जाए। फिर भी वो कुछ कहना चाह रहा था ना, बस वो एक लाइन बता दीजिए, वो क्या कहना चाह रहा था? इतना ही कहना चाहता है कि मुझे प्रोवोक बार बार किया जाता था, बस इतना ही प्रोवोक शब्द का यूज किया था और उसके अलावा कुछ नहीं कहा था। बस जो पॉलीग्राफी और जो नार्को टेस्ट होना है, क्या इन 4 दिनों में हो पाएगा और कहीं लेकर भी जाएगी पुलिस, ऐसा भी कुछ कहा उन्होंने? पुलिस तो लेके जाएगी, ऑब्वियस है लेके जाएगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और नार्को भी पुलिस अपने सुविधा के अनुसार कराएगी कि उनके पास काफी कम टाइम बचे हैं, उसमें वो कराएगी जो है। तो आफताब के वकील अविनाश को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि इस तरीके से मुंह ज़बानी कुछ भी कहने का कोई मतलब अदालत के सामने होता नहीं है। कबूलनामा कोई नहीं दिया है अपने गुनाह का आफताब ने। जब तक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ना हो तब तक उसको कबूलनामा नहीं कहा जा सकता है। ये जरूर कहा है वकील अविनाश ने कि आफताब ने जज साहब को यह जानकारी दी कि वो पुलिस की जांच में सहयोग कर रहा है और इसका कोई काउंटर दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं किया गया। मतलब दिल्ली पुलिस ने भी इस बात पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आगे बढ़ते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।